हाथी होटल सर्वर। मिखरा नाम का एक गांव जंगल के बहुत करीब था। हाईवे के पास किशन नाम का एक आदमी एक होटल चलाता था। किशन जंगल में उगने वाले सब्जियों से ही अच्छे गुणवत्ता का भोजन लोगों को परोसता था। उसके होटल के सामने बजूका नाम का एक आदमी भी एक होटल चलाता था। बजूका के पास आकर रुकने वाले लॉरियों के ड्राइवरों के पास से वो थोड़े सब्जियां मंगवा कर खाना बनाता था। उसे भी काफी मुनाफा मिलता था। एक बार किशन, बजूका और थोड़े लोग बात कर रहे थे, तभी अचानक जंगल में से आवाजें आने लगी। वो सब भागते हुए वहाँ पर जाके देखे तो वहाँ पर एक छोटा सा हाथी एक छोड़ बालों में फंसा हुआ था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलवाइए कहकर बोले थे। किशन तब, नहीं, अभी हमें उतना वक्त नहीं है, हाथी अंदर चले जाएगा, कुछ भी करके हमें ही उसे बचाना है, कहा। बजूका तब, देखो दयावान बाबा, हमें बहुत काम है, आए दिन ऐसे बहुत से जानवर यहाँ फंसते रहते हैं, हम उन सबको नहीं बचा सकते, कहकर चला गया। इससे वहाँ पर मौजूद लोग भी बजूका के पीछे ही चले गए। उसके बाद किशन घबराते हुए तेजी से भागकर एक जगह क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हाथी के फंसने के बारे में बताकर उन्हें अपने साथ वहां लेकर गया। उसके बाद थोड़े पेड़ों के डालियों को तोड़कर जैसे तैसे उस हाथी को बचाया। उसके बाद उस हाथी को जंगल में ले जाकर उसके माँ और पिता हाथी के पास थोड़े दूर में छोड़कर आ गए। थोड़े दिन बीतने के बाद एक बार किशन के होटल के पास वो छोटा हाथी आया। उसे देखकर किशन बहुत खुश हुआ और उस हाथी को खिलाने के लिए अपने पास मौजूद खाने के सारे पदार्थ उसे दे दिया और तब से वो छोटा हाथी आए दिन उसके पास आने लगा था। एक बार रसोईया नहीं आने के वजह से किशन खाना बनाते हुए ग्राहकों को खुद खाना देने लगा था। वो हाथी का बच्चा किशन को अकेला मेहनत करते हुए देखकर वो भी खाना रखे बेसन को लेकर ग्राहकों को खाना परोसने लगा। ये देखकर किशन और वहाँ पर मौजूद लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। उतना ही नहीं, आए दिन उस छोटे हाथी को होटल के पास छोड़ने आए उस हाथी के माता पिता भी आए दिन तरह तरह के फल और गन्ने जैसे खाने के पदार्थ लाकर किशन को देकर जाने लगे थे। ये देखकर बजूका बहुत जलने लगा था और ऊपर से एक हाथी खाना सर्व कर रहा है कहकर पता करके दूर दूर से लोग आकर किशन के पास ही खाने लगे थे। इससे बजूका के होटल को लोग आना बंद कर दिए। ये देखकर बजूका को बहुत गुस्सा आया। एक बार वो अपने पहचानत के एक लॉरी ड्राइवर ममरा से जाकर मिला। ममरा से बजूका, देखो, मैं उस छोटे हाथी को बेहोशी की दवाई दूंगा, उसे तुम्हारे गाड़ी में ले जाकर 1000 किलोमीटर दूर छोड़ के आओ, नहीं तो उसे बेच दो। अरे तुम्हारे मर्जी आए जैसे करो, मगर आइंदा वो हाथी मुझे उस किशन के होटल में नहीं दिखना चाहिए। अगर चाहे तो तुम्हारे लॉरी का भाड़ा आधा मैं दूंगा, कहा। इससे ममरा मान गया। ऐसे वो दोनों दूर से ग्राहकों को खाना सर्व कर रहे छोटे हाथी को गौर करने लगे। एक बार वो हाथी किशन का दिया हुआ खाना खाकर जंगल में हाईवे के ऊपर से अपने माता पिता से मिलने के लिए जाने लगा था, तो वो लोग उसका पीछा करके उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिए। बस वो छोटा हाथी जोर से आवाज करके बेहोश होकर नीचे गिर गया। उस आवाज को सुनकर किशन को शक हुआ। वो होटल से हाईवे के पास आकर देखा तो उस हाथी को बजूका, ममरा और थोड़े लोग मिलकर लॉरी में चढ़ाना दिखाई दिया। बस ये देखकर किशन एकदम से कुछ अजीब सी आवाज करते हुए जोर जोर से पुकारने लगा। ऐसे थोड़ी देर पुकारने के बाद जंगल में से बहुत सारे हाथी वहाँ पर भागते हुए आने लगे। ये देखकर ममरा, अरे भाई, वो निकम्मा किशन पूरे हाथी के परिवार को बात बता दिया, अब ये हम सबको मार देंगे। पहले उस हाथी को यहीं छोड़कर सब लॉरी में चढ़िए, नहीं तो वो हमें कुचलकर मार देंगे, फिर कभी इस इलाके में कदम भी नहीं रखना चाहिए। कहते ही सबके साथ साथ बजूका भी फटाफट लॉरी में चढ़ गया। उसे देखकर ममरा, अरे तुम क्यों चढ़ रहे हो? ओह, और क्या ही कर सकते हो, अगर तुम यही रहे तो वो तुम्हें पैरों के तले कुचलकर मार देंगे। चलो हम सब भागेंगे, अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है ना, कहकर उस हाथी को वहीं छोड़कर लॉरी में भागे। उसके बाद किशन उस हाथी का इलाज करके उसे होश में लाया। उसके बाद कभी भी बजूका उस इलाके को नहीं आया।